अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हो आप सब? अभी 2-3 मिनट का वेट करें या फिर स्टार्ट करते हैं? क्योंकि काफी सारों को मैंने स्टार्ट मतलब ज्वाइन हुए वो, और मैंने उनको वो नहीं दिया एक्सेस, और वो चले गए। जल्दी जल्दी बताओ मैसेज पे। नीचे 3 डॉट है, वहां से आप मैसेज कर सकते हो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम गुलशिफा, कैसी है आप? जल्दी जल्दी बताइए। स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, तो मुझे आप सब में से ये बताइए कि आप लोगों को क्या-क्या स्किल्स आती है और क्या-क्या आपने अभी तक सीखा हुआ है? क्योंकि आप लोग को जैसे कि नॉलेज है कि डिजिटल स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उससे पहले मैं आप सबको बता देती हूँ, मैं अपने बारे में थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगी। माई सेल्फ साहिबा बानो, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और आप ही की तरह देखो, मैं भी ऑनलाइन डिजिटली स्किल्स ढूंढ रही थी कि मुझे भी कोई स्किल्स मिल जाए कि मैं काम कर पाऊँ। मैं भी काम ही ढूंढ रही थी आप लोगों की तरह ही, कि मुझे भी ऑनलाइन ग्रो करना है, ऑनलाइन काम करना है, अर्निंग करना है। बट वही होता है ना, एक सही डायरेक्शन एंड सही मेंटोर की तलाश में अपन भटकते फिरते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, फिर मैंने स्टार्ट ढूंढना स्टार्ट किया। तो उसी की तरह जैसे मुझे किसी यूनिवर्सिटी के बारे में मालूम हुआ, आई मीन जिस यूनिवर्सिटी का नाम है आईडीसी टैपिनर। वहां से मैंने काफी सारी स्किल सीखी, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और अफिलिएट मार्केटिंग, ये सब। तो मैं सबसे ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग पे फोकस किया मैंने, और मैंने वहां से काफी सारा अमाउंट जनरेट किया माशाल्लाह। और अफिलिएट मार्केटिंग से मैंने लास्ट जो कॉन्क्लेव हुआ था 5.0, वो भी कंप्लीट किया है माशाल्लाह। और अब मैं उसी तरीके से आप लोगों को भी सिखाने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो देखो, काफी सारे लोगों ने हमारे जो ग्रुप पर पोल भी किया था, बट किसी रीजन की वजह से नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। बट वो लोग ये रिकॉर्डिंग देख लेंगे। लेकिन आप लोग जैसे 5 लोग हो, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि आप लोग एंड तक देखो इंशाल्लाह, और आप लोगों को आगे की सारी चीजें प्रोवाइड होगी और सब चीजें क्लियर हो पाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो देखो, हर चीज के लिए अब ये जो ट्रेनिंग्स जो मैंने रखी है ना, उसका मेन मोटिव क्या है कि अब तो माइंड में तो दो चीजें आएगी यार, इनका मकसद है, ये अपने आप को वो करना चाहते हैं इसलिए ये मुझे सिखा रहे हैं, इनका कोई फायदा है। तो मेरा इसमें बिल्कुल भी फायदा नहीं है। मेन मोटिव तो ये हुआ, ठीक है। उसके बाद मेरा फायदा नहीं है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे पास काफी सारी गर्ल्स आती है आप ही की तरह, कि हमें सीखना है, हमें काम भी करना है, बट हमारे पास क्या है, पैसे नहीं है। और काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमारी फैमिली ही अलाउड नहीं करे, बिकॉज ऑफ के जो ऑनलाइन लर्निंग अर्निंग ये सब चीजें होती है, वो फ्रॉड फेक इन सब में स्कैम में चल जाती है। ट्रू मेरी मतलब जो भी मेरी बात से एग्री कौन कौन कर रहा है? ब्रेक हो रही है आपकी? अभी भी ब्रेक हो रही है ना मेरी वॉइस? अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? टाइप करो जल्दी जल्दी, वॉइस तो क्लियर है ना अभी? नहीं क्लियर है ना गुलशिफा, फिरदोश, जोया, अनस? आपको क्लियर है अभी?
चलो ठीक है, क्लियर वॉइस है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या क्या यहाँ पर सीखने वाले हैं। अब ये जो क्लासेस है ना, इंशाल्लाह ताला मैंने आज से इसकी शुरुआत कर दी है, और इंशाल्लाह मतलब आप सबको ग्रो करवाने की जिम्मेदारी इंशाल्लाह मेरी है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या क्या स्किल सीखने वाले, तो सबसे पहले तो देखो मेन इंपॉर्टेंट 4 स्किल्स होती है। कौन कौन सी? वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, और कंटेंट क्रिएशन, और सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन। ये 4 स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब काफी सारे लोग क्या होते हैं कि आईडीपी में या कोई भी कंपनी में ज्वाइन होने के बाद ये सोचते हैं कि यार हम यहाँ से अर्निंग कर ले, तो आप लोग ऐसे नहीं कर पाओगे। बिकॉज ऑफ आपको कुछ ना कुछ स्किल आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बेस्ट होनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपको सीखना आना चाहिए, और आपको सामने वाले को प्रेजेंट करना आना चाहिए। तब जाके आप कोई पैसा कमा पाओगे। अब स्कैम फ्रॉड क्यों हमारी फैमिली वाले बोलते हैं कि यार ऑनलाइन कर तो रहे हैं बट स्कैम फ्रॉड नहीं हो जाए, तो आप लोग मुझे बताइए, अगर आप किसी का काम करके दोगे तो उसके बदले में वो आपको रिटर्न देगा, चार्ज करेगा? यानी आप चार्ज करोगे, उसका वो पेमेंट देगा? जल्दी बताइए मुझे। अगर आप किसी का वर्क करके देते हो तो क्या वो आपको पे करेंगे? यस, नो? जल्दी जल्दी बताइए। अगर देखो ऑफलाइन की अपन बात करते हैं, तो ऑफलाइन में कितनी सारी स्किल्स होती है। अगर कोई बॉय है और वो मोबाइल सीखता है, मतलब मोबाइल को रिपेयर करना सीख लिया उसने, तो वो मोबाइल को रिपेयर करेगा। अगर मेरा हुआ मोबाइल खराब तो मैं उसके पास जाऊंगी। जैसे सपोज करो अनस है, अनस एक मोबाइल रिपेयर करता है। अब मेरे को नीड है अनस की, मैं अब अनस को बोलूंगी अनस मेरा मोबाइल खराब हो गया, आप इसको ठीक कर दो। तो ऐसा तो नहीं है अनस फ्री में करके देगा मुझे, नहीं, अनस पे करेगा, उसका चार्ज रहेगा। अब वो चार्ज अनस के अकॉर्डिंग रहेगा। अनस 100 रुपए लेते हैं मुझसे, या 500 लेते हैं, या 1000 लेते हैं, वो उसकी सर्विस पे डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ डिजिटली सर्विस है। जैसे हम किसी को पोस्टर या फिर फ्लायर या फिर वीडियो एडिट करके देंगे, या फिर उसका सोशल मीडिया जो है हैंडल करेंगे, या फिर उसको कंटेंट क्रिएशन करके देंगे। तो ये सारी स्किल अपन को आनी चाहिए ताकि हम सामने वाले से हाई डिमांड चार्ज कर पाए। क्लियर हुआ ये पॉइंट कि हमें स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, स्किल्स की इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि हम क्लाइंट को वो वर्क करके दें और वो हमें उसके बदले का पेमेंट करे, और उसका सॉल्यूशन हम करके देंगे तो वो जाहिर सी बात है सामने वाला पेमेंट करेगा ही करेगा। यस, क्लियर हुआ मैम। ओके, बाकी सबको फिरदोश और बाकी जो है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब अब देखो उसके बाद क्या होता है कि अब हमारे माइंड में ना काफी सारी चीजें होती है। तो आज हमें ना ये माइंड को क्लियर करने के वास्ते, मतलब ये फर्स्ट सेशन है, ताकि आने वाले लोग भी अगर जो आगे देखेंगे उनका भी क्लियर हो पाएगा कि हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे माइंड को फ्रेश करना है। अब हमारे माइंड में क्या है कि हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे या फिर मेरे सेशन भी मतलब स्टार्ट कर दिए, साहिबा मैम लर्न भी साहिबा स्टार्ट कर रही है, और हम यहाँ से लर्न करेंगे और अर्निंग हो जाएगी। नहीं, आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, आप सीखोगे फिर उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करोगे, तब तब जाके आपका मेक श्योर हो पाएगा कि अर्निंग हो पाएगी। और मैं ये गारंटी लेती हूँ इंशाल्लाह 30 सेशन आपने मेरे अटेंड कर लिए ना, तो मेक श्योर है कि आप घर पे रह के, मतलब ये सेशन तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप अर्निंग करोगे ही करोगे इंशाल्लाह। तो आप लोग 30 सेशन आप लोगों ने देख लिया ना, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि आप लोग की अर्निंग पक्की ही पक्की है। अब उसमें 30 सेशनों में मैं क्या क्या सिखाने वाली हूँ आपको। आ, आपका जो ग्राफिक भी है वो हम सबसे पहले ग्राफिक को ही कवर आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम छोटे छोटे स्टेप लेंगे, ना कि एकदम से बड़ा स्टेप। क्या हम जल्दी से वीडियो एडिटिंग कर लें प्रोफेशनल, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग कर ले प्रोफेशनल, या कंटेंट को क्रिएट कर ले मतलब प्रोफेशनल तरीके से? नहीं, हम बिगिनर लेवल पे स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे स्टेप लेंगे, छोटी छोटी चीजों से हम सीखेंगे, और छोटा छोटा हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, ताकि हम हाई लेवल चार्ज भी कर पाए और हाई लेवल ग्रो भी कर पाए। गॉट इट? ठीक है। अब देखो
अब मैं प्रोवाइड आपको क्या-क्या करूँगी, मैंने बता ही दिया आपको क्या-क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ मैं इन सेशन में। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कैनवा, एडिटिंग एंड इंस्टाग्राम की जो बेसिक नॉलेज होती है वो, और ऑनलाइन अर्निंग के बेसिक सारे फंडामेंटल इंशाल्लाह क्लियर करूँगी। अब वो सब चीज़ें आपके लिए क्या होने वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। अब देखो, आप लोगों ने पोल भी देखा था, कितने सारे लोगों ने पोल किया था, बट आए कितने लोग हैं? बहुत कम लोग आए, बिकॉज़ फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। बट मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाली हूँ कि आप लोगों को लगेगा हाँ, इसमें मेरा बेनिफिट है, इसमें मेरा मतलब मेरी नॉलेज बढ़ रही है और मैं इन सेशनों का पार्ट बन पाऊँ। और इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों जल्द से जल्द ग्रो कर पाओगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब ये जो सेशन है, वो किन-किन लोगों के लिए है? एक माइंड में सवाल आता है कि यार हम तो पहले से ऑलरेडी, जैसे अगर कोई आईडी पे से या फिर किसी और कंपनी से है या फिर किसी भी कंपनी से नहीं है, मतलब किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे वो वर्क नहीं कर रहा ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो अब माइंड में आता है सवाल कि हम किस मतलब है ना कि किन-किन लोगों के लिए ये सेशन होने वाला है। तो ये सेशन सभी के लिए होने वाला है। स्पेशली स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ एंड जॉब करने वाले, क्योंकि अगर स्टूडेंट भी है ना तो देखो उसको अपने स्टडी के साथ-साथ कुछ ना कुछ अर्निंग या फिर लर्निंग करनी चाहिए, कुछ स्किल्स पे फोकस करने चाहिए। जैसे पहले के लोग बोलते थे ना कि हाथ का हुनर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होता था ना पहले, बोलते थे। हमारी जो नानी-दादी या फिर हमारे दादा-नाना, मामू, ये सब बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि हाथ का हुनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेक श्योर करो कि अपन स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही अपन हाथ का हुनर ले लें, या फिर वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। इंशाल्लाह लिंक्डइन भी सिखाएँगे इंशाल्लाह। ऑनलाइन भी सिखाएँगे और ऑफलाइन भी, तो वो सीखते हैं हम। तो जैसे ऑफलाइन की क्या-क्या चीज़ हो जाती है, जैसे मोबाइल रिपेयर करना हो गया, और बॉयज़ बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कलर पेंटिंग हो गया, या फिर है ना जो गाड़ियों को रिपेयरिंग करते हैं, वो वाला हो गया। ये सब बॉयज़ का हो गया। और गर्ल्स क्या-क्या सीखती है, मेहंदी सीख लेती है, और क्या बोलते हैं, इ मेहंदी सीखती है और सिलाई करना सीख लेती है, और मतलब बहुत सा पार्लर का कोर्स गर्ल्स जो है वो ज़्यादातर सीख लेती है। तो वो क्या हो गया, एक हाथ का हुनर हो गया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादातर हुनर जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। तो हम उन लोगों को, हुनर को आगे एडवांस में ले जाने के लिए हम ये छोटे-मोटे हुनर सीखेंगे। छोटे-मोटे नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े, जैसे ग्राफ़िक्स सीख लिया हमने, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो ये क्लियर आउट हुआ आपको पॉइंट? और हाँ, सबसे बेसिक बात ये है कि हम लोग ये सारी चीज़ें मोबाइल से ही सीखेंगे, मोबाइल से, ओनली फॉर मोबाइल से। ये नहीं है कि आपको कंप्यूटर की नीड है, या फिर आपको लैपटॉप चाहिए, या फिर आपको मैकबुक चाहिए, नहीं, हम ओनली फॉर मोबाइल से ही सीखेंगे इंशाल्लाह। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि यार स्किल सीख के अर्निंग पॉसिबल हो पाएगी? होता है ना, माइंड में बहुत सारे सवाल होता है कि स्किल्स तो हम सीख लेंगे, आप सिखा दोगे या फिर हम कहीं से भी सीख लेंगे, बट हमारी अर्निंग जो है वो पॉसिबल हो पाएगी? यस, बिकॉज़ मैंने खुद ने यहाँ से कमाया है। ऑनलाइन जैसे स्किल सीख के, नोट है, मतलब मेरे जो प्लेटफॉर्म है उसके अलावा भी अलग से लोगों से मैंने कमाया। अभी भी मतलब 4-5 क्लाइंट का वर्क मेरे पास है ऑनलाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट उसी में है, तो मैं ज़्यादातर वही करती हूँ। तो अब नेक्स्ट सवाल क्या आता है, मोबाइल से काम हो सकता है? बिल्कुल, मोबाइल से ही काम होगा और हम सब मोबाइल से ही सीखेंगे इंशाल्लाह। अब काफ़ी सारे लोगों का सवाल होगा, यार इनको तो आता होगा, तो हम ज़ीरो से कैसे हीरो बन सकते हैं? हम कैसे ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे? है कि नहीं सवाल आपके माइंड में कि हम जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो देखो, मैं यहाँ पर आपको जीरो से स्टार्ट करवा रही हूँ, जीरो से मैं आपको सिखाऊँगी। जैसे स्कूल में अपन अगर जाते हैं तो एबीसीडी कैसे सीखते हैं? सबसे पहले ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है, फिर बी फॉर बॉल, फिर सी फॉर कैट, तो इस तरीके से। तो वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊँगी इंशाल्लाह। बस आप लोगों को क्या करना है, डेली सेशन अटेंड करना है और डेली उस पर इम्प्लीमेंट करना है। और हाँ, देखो
ये जो ग्रुप है ना, इसके कुछ रूल्स होंगे, तो आप लोग मेक श्योर करना कि जो चैट बॉक्स है उसमें ज्यादा फालतू सवाल ना करो। जो काम की चीजें हैं सिर्फ वही पूछो, ये नहीं कि आप किस कंपनी से हो, आप कहाँ से काम करते हो, या फिर आप कहाँ से हो, आप कौन से किस जगह से हो, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे काम की बात रहेगी तो वो काम की बात पर ही आपको गौर फिक्र करना है, ताकि आपका माइंड ग्रो कर पाए। बिकॉज अगर आप इधर उधर चैट पे लग जाओगे ना, तो फिर आपका क्या होगा कि यार मैं क्या करूं, मेरे से तो हो रहा ही नहीं है, यार मैं क्या करूं, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हम फ्रीलांसिंग का वर्क सीखने वाले हैं, क्या सीख रहे हैं हम? फ्रीलांसिंग। जैसे ये जो हम स्किल सीखेंगे, उसको जो सर्विस देते हैं उसका नाम होता है फ्रीलांसिंग। तो ये इसके लिए क्या होगा, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होगा। जैसे आप अपने हिसाब से टाइमिंग चूज कर सकते हो। अगर जैसे मेरे को किसी ने वर्क दिया है कि ना आप ये वर्क मुझे करके दो, तो मैं उसको टाइम बताऊंगी, ना कि वो मुझे टाइम बताएगा। मैं बोलूंगी भाई मैं इस टाइम तक आपको करके दे सकती हूँ। अगर वो बोलते कि नहीं मुझे जल्दी की नीड है, तो फिर अपन उसके अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट करेंगे, बट अपने हिसाब से अपन उसको काम करके देंगे। अब हाउसवाइफ जो है वो अपने घर के काम के साथ साथ कर सकती है, स्टूडेंट है वो अपनी पढ़ाई के साथ, और जॉब वाले जो कि पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अब फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैसे है, स्किल्स आपको इंडिपेंडेंट बनाती है फर्स्ट। सेकंड, कॉन्फिडेंट इंक्रीज होता है आपसे, इससे क्या होता है ना कि स्किल्स आपको कॉन्फिडेंट बनाती है। अब मेरे पास स्किल है तो मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट हूँ, नहीं तो मैं किसी से बात करने में कॉन्फिडेंट थी ही नहीं। मैं अपने फैमिली वालों से ही बहुत कम बात करती थी, बट अभी मेरे पास स्किल है तो मैं मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंटली बात कर सकती हूँ। अब अगर मेरे को कोई मेरे टॉपिक पे बात करने को कहेगा, जैसे अब मैं आपको सिखा रही हूँ तो मैं 2 घंटे बोल सकती हूँ, तो ये मेरी एक स्किल हो गई। और कॉन्फिडेंट इंक्रीज होता है। अब आप लोगों में से काफी सारे लोग मुझे जानते होंगे, तो मेरा कॉन्फिडेंट पहले पहले बिल्कुल भी नहीं था, मैं मतलब डर डर के बात करती थी, बट अभी मेरा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट थोड़ा हाई हो चुका है कि मैं हाँ बात कर सकती हूँ, मैं सिखा सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ, बिकॉज मैंने अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया और अपने आप को मतलब चेंज किया है। तो आप लोग भी मेक श्योर करना कि अपने आप को चेंज करो, ना कि आस-पास के वालों को। ऐसा होता है ना कि यार मेरे घर वाले तो मेरे को ऐसे बोलेंगे, यार तू तू तेरी तो शादी हो गई, तू क्यों ये सीख रही है, तेरे को क्या ज़रूरत है? नहीं, अपने जो होता है ना हुनर, वो अपनी स्किल अपने खुद के काम में आती है, और उससे खुद का कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। एक हाउसवाइफ है, ठीक है? तो अब वो हाउसवाइफ क्या करती है, यार मेरी तो शादी हो गई, मैं तो अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती हूँ। होता है ना कि यार मेरी तो शादी हो गई, अब मुझे क्या ही ज़रूरत है? नहीं, आपकी अगर शादी हो गई ना, तो मेक श्योर करो कि वो आप उनके ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंड ना रहो। आप खुद के ऊपर डिपेंड रहो थोड़ी बहुत। जैसे अगर देखते हैं अपन बॉयज़ लोग हैं बेचारे काम करते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35,000 कमाते हैं। अब उनको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सँभालनी है, फिर शादी हो जाती है, शादी वाइफ को भी सँभालना, फिर बच्चे, इन सब में वो बेचारा फँस के रह जाता है। अगर आप उनका साथ दोगे तो अल्लाह ताला के यहाँ भी आपको जन्नत का सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला को यहाँ भी आपको सवाब मिलेगा, और यहाँ पर भी दुनिया में रह के भी अल्लाह ताला आपको सवाब की नज़र से दिखाएँगे, अल्लाह ताला आपको सवाब देंगे, है कि नहीं? अब डिजिटली स्किल अगर आप सीखोगे तो आप अपने ही हस्बैंड को ग्रो करवा सकते हो, आप अपने ही बेटे को ग्रो करवा सकते हो, आप अपनी बेटी को इंशाल्लाह ग्रो करवा सकते हो। कैसे? काफ़ी सारे पेज आप अपने वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, ये सारी चीज़ें सीख सकते हो, और उससे अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, हैं? और उसके बाद आप अपने करियर पे फ़ोकस कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है उससे। और आपका लॉन्ग टर्म अगर आप लोगों ने स्किल इन स्किल्स पे फोकस कर लिया ना, मेक श्योर करो 4 स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 4 ही स्किल है। अगर ये 4 स्किल पे फोकस कर लिया ना, लॉन्ग टर्म इसका करियर है। आप अगर यूट्यूब पे भी देखोगे तो उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट किया है, अपने आप के ऊपर टाइम दिया है, अपने आप को ग्रो करवाया, अपने आप को मतलब सबसे ज्यादा टाइम अपने आप को दिया, तब जाके वो इतना ज़्यादा ग्रो कर पा रहे हैं। तो उसी तरीके से लॉन्ग टर्म जो है करियर है अभी ऑनलाइन की फील्ड में।
और ये सारी स्किल्स आपको लॉन्ग टर्म पैसा बना के देगी इंशाल्लाह। अब हम लोग देखो जो है ग्राफिक डिजाइनिंग ये सीखने वाले, तो मैं आज थोड़ा सा आपको बेसिक इंट्रो दूंगी किसके रिलेटेड, कुछ कुछ जो 4 स्किल्स मैंने बताई है उसके रिलेटेड। आप लोग मुझे बताइए, मेरी वॉइस तो क्लियर थी ना अभी तक, और मैंने जो जो बताया वो सब क्लियर हुआ इंशाल्लाह? यस, क्लियर। क्या लगता है आप लोग को कि अगर मैं आप लोग को सिखा रही हूँ तो ये आप लोगों के मतलब करियर में या फिर आप लोगों के काम आने वाली चीजें हैं? मैं ठीक कर रही हूँ ये, मतलब जो मैंने कम्युनिटी बनाई है, मैंने जो ग्रुप बनाया है, क्या ये मैंने अच्छे से बनाया है? मतलब कि आप लोगों का काम हो सके, आप लोग ग्रो कर पाओ। जो लोग बोलते हैं पैसे नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, यस मैम बहुत, हाँ बहुत हेल्पफुल, थैंक यू। काम में तो आने वाली चीज है, बिल्कुल काम में आने वाली चीज है। आप लोगों के काम में आएगी या नहीं आएगी, थोड़ा ये मुझे बताइए। आप लोगों के काम में आएगी? जैसे 6th 7th लोग हैं यहाँ पे अभी, तो अभी मुझे आप सब लोग बताइए कि आप लोगों के काम में आएगी? बिल्कुल आएगी। सभी आंसर करो। बिल्कुल, बॉयज़ के सबसे ज़्यादा काम में आने वाली है, बिकॉज़ बॉयज़ को मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, उसको फैमिली का सपोर्ट भी करना होता है, उसको अपनी करियर पे भी फ़ोकस करना होता है, उसको अपनी स्किल्स भी पॉलिश करनी होती है, उसको मतलब समाज को भी दिखाना होता है कि आप आपका बेटा क्या कर रहा है। फैमिली वालों को प्राउड भी फ़ील करवाना होता है। और गर्ल्स को भी, ऐसा नहीं है कि लड़कियों को कि लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कियों को भी करना ही चाहिए। अब फैमिली वाले तो यही कहेंगे यार कि ना काम मत करो या फिर तुझे क्या जरूरत है, बोलते हैं। आपको, आप लोगों को भी बोलते होंगे, मुझे भी बोलते हैं। एक सेकेंड होल्ड कर, मेरे गर्ल्स के लिए भी बिल्कुल, गर्ल्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 मिनट का वेट करना, मेरा कॉल आ रहा है, मैं आपको फिर बताती हूँ, ठीक है? हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है? बार बार कॉल आई जा रही है, बार बार भाई की। और इन भाइयों को एक बार बोल देते ना ये हो रहा है, तो वो बार बार फिर ज्यादा करते हैं। वॉइस क्लियर है? एक बार और बता दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं। हम्म। अब ये बताइए कि मतलब जो मैं स्किल्स प्रोवाइड करने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ, क्या आपके काम में आएगी? यस नो, यस नो, जल्दी टाइप करो। यस यस टाइप करो जल्दी जल्दी। यस 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 यस, बढ़िया, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक बार मुझे बताना कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। शेयर स्क्रीन, एक सेकेंड। हाँ मुझे बताइए, मेरी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है ना? 1 टाइप कर दो, 1 1 टाइप कर दो, स्क्रीन विजिबल है तो। 1 1 1, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो हम चलते हैं, सबसे पहले हम वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं, ठीक है? अब वीडियो एडिटिंग क्यों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हाई डिमांड चार्ज क्यों है इसके? अभी देखो काफी सारे लोग वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, जैसे कि बॉयज ज्यादातर, और काफी सारी गर्ल्स भी है जो कि वीडियोस पोस्ट करती है। काफी सारे बिजनेस ओनर भी है जो कि वीडियो को बनाते हैं और पोस्ट करते हैं। तो अगर उन वीडियो को अच्छे से एडिट अगर आप करके दोगे, आप करोगे, तो वो उनका वर्क क्या होगा, उनका वर्क नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। तो किस टाइप की वीडियो, मैं दिखाती हूँ आपको। एक सेकंड, मैंने सेव किया था आई थिंक।
यहाँ पर नहीं है। चलो अपन देखते हैं। ये वाली वीडियो देख लेते हैं। अब देखो ये वाली वीडियो ऊपर भी है, नीचे भी है, कुछ बीच में 5 टेक्स्ट साल लिखा बाद हुआ या है। तो आप खुद पे प्राउड फील करोगे या और उसी तरीके से ये देखो, अमेजिंग दिख रहा है ना। तो अपन क्या करते हैं, ऐसी वीडियो देख के और अटेंशन हमारा ग्रैब हो जाता है। तो अगर जो भी लोग होंगे अपन उनको इस टाइप की वीडियो को, अब ये देखो ये जो थे इन्होंने कितना ग्रो किया है अपने आप को। मदीना के मतलब मदीना की वजह से ये रोते थे, इनकी वीडियो देखी आपने। और इस टाइप की वीडियो हो गई। अब जयपुर राइट्स, अब ये देखो ये किसका है, ये एक वो होती है ना जैसे पार्लर वालियां, तो ये पार्लर का है ये। अब ये देखो किस टाइप की वीडियो बना रहे हैं, तो इन्होंने ऐड चलाया हुआ है। तो इस टाइप की वीडियो अपन एडिट करेंगे, तो ये हो गई वीडियो एडिटिंग, ठीक है। और एक मिनट, अब वीडियो एडिटिंग में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वीडियो एडिटिंग में भी अलग अलग मतलब सेक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट होता है ग्राफिक डिजाइनिंग। अब सिंपल सभी शब्दों में मैं आपको समझाती हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या। अब ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली होता क्या है कि कुछ वर्ड को, कुछ एलिमेंट्स को, कुछ पिक्चर्स को लेके अपन एक मतलब एक चीज में डाल देना और एक सर्वाइवल बना देना और उससे समझ लेना कि हाँ ये कुछ चीज है। जैसे अभी आज का मेरा पोस्टर आपने देखा था, तो उसमें क्या था, मतलब मैंने अपनी एक पिक्चर डाली थी और कुछ वर्ड डाल दिए थे उस तरीके से। और फिर उसके बाद और दिखाती हूँ। सबसे ज्यादा यूट्यूब का हम एग्जाम्पल लेंगे। अब ये देखो ये क्या है, ये थंबनेल है। तो इनको किसी ना किसी ने एडिट किया था। अब ये एडिट करने के अपन चार्ज ले सकते हैं, 200, 300, 500 इस तरीके से। क्योंकि ये देखो अपन बना सकते हैं ये वाले जो थंबनेल है, ये पोस्ट हो गए, क्राउजल्स हो गए, ये सारी चीजें ये देखो, ठीक है। ये देखो इस तरीके से हम पोस्ट बनाएंगे, तो ये हो गई ग्राफिक डिजाइनिंग। अब आता है कि सोशल मीडिया का हैंडल करना। अब काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सोशल मीडिया को किसी और के थ्रू वो करते हैं, क्या करते हैं, मतलब उनको सौंप देते हैं कि आप इसको हैंडल करो। क्योंकि काफी सारे लोगों को हैंडल करना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। जैसे अगर सोचो मेरा एक कोई बिजनेस चल रहा है, तो वो बिजनेस आपको करना नहीं आता, मेरे को करना नहीं बिजनेस तो मुझे करना आता, बट मुझे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया को हैंडल करना ये सब नहीं आता। तो मैं क्या करूंगी, किसी को हायर करूंगी। और अगर आपको वो स्किल आती है तो मैं आपको उसका चार्ज पे करूंगी। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया चार्ज मतलब ले सकते हो सोशल मीडिया को। और कंटेंट क्रिएशन सबसे ज्यादा बेस्ट स्किल है। कंटेंट क्रिएशन अभी काफी सारे लोग बोलेंगे कि यार हाँ चैट जीपीटी से भी हम कंटेंट को क्रिएशन कर सकते हैं, बट चैट जीपीटी के अलावा भी ह्यूमन राइज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन स्क्रिप्ट आप बनवा लोगे, बट उसमें ह्यूमन बींस तो अपन डालेंगे ना। चैट जीपीटी तो कुछ कुछ गलत भी कर देगा, लेकिन हमें उसको अपने अकॉर्डिंग और ज्यादा बेस्ट बना के रखना है, बेस्ट बनाना है। तो कंटेंट क्रिएशन के भी बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा हाई डिमांड अपन चार्ज कर सकते हैं। तो ये सारी स्किल्स हो गई। तो आपको चारों स्किल समझ में आई। 4 टाइप कर दो, चारों स्किल समझ में आई, 4 टाइप कर दो फटाफट। 4 4 4 4, चलो ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मुझे बताओ इन चारों में से आपको क्या क्या आता है, आपको क्या क्या आता है। आपको नथिंग, कुछ भी नहीं, चलो कोई बात नहीं। बाकी गुलशिफा, नौशीन और फिरदोश, अनस, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है बेसिक, और FB ऐड आता है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और
इंस्टाग्राम वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक। चलो बढ़िया माशाल्लाह। एंड लिंक्डइन पर मेरे 2K फॉलोअर्स है माशाल्लाह। थोड़ा ग्राफिक डिजाइन, चलो बढ़िया। और थोड़ा ग्राफिक डिजाइनिंग आपको आता है, तो अब यहाँ पर आप बेसिक से एडवांस तक सीखोगे। ये नहीं है कि यार आपने स्टार्ट कर दिया, आप जल्दी से मुझे आगे का एडवांस में बता दो। नहीं, हम यहाँ से बेसिक से सीखेंगे। यहाँ पे छोटे बच्चे भी रहेंगे और बड़े भी रहेंगे, तो हम 0 से हीरो तक का सफर तय करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। 0 से। जैसे कौसर को कुछ नहीं आता, मुस्कान, बानो, इनको कुछ नहीं आता, और बाकी आप सबको आता है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग को आता है। अब देखो, अपन ग्राफिक डिजाइनिंग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक नोटबुक एक पेन आपके पास रखना ही रखना है। उससे क्या होगा, आप लिखोगे, आप सीखोगे, आप इम्प्लीमेंट करोगे। क्योंकि अगर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी ना, तो फिर वो आपके बाद में माइंड से निकल जाएगा। होगा कि आप रिकॉर्डिंग देख लोगे, बट उसको लिखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। लिखने से क्या होगा, आपके माइंड में वो चीज आएगी, हाँ मैंने ये लिखा था, मुझे ये देखना है। हाँ मैंने ये लिखा था, नेक्स्ट टॉपिक ये है। मैंने ये लिखा था, मुझे नेक्स्ट ये करना है। गॉट इट। अभी देखो, हम ग्राफिक डिजाइनिंग किससे करेंगे, हम करेंगे कैनवा से। तो हम सबसे पहले जाते हैं। अब काफी सारे लोगों को देखो कैनवा का यूज भी आता होगा, और अभी और काफी को बिल्कुल भी नहीं आता, पहली बार ही सोच रहे यार ये कैनवा क्या होता है ना। तो आप में से जैसे नौशीन को आता है, नस को भी आता होगा थोड़ा बहुत, तो हम यहाँ से 0 से सीखेंगे। जैसे मैंने बताया ए फॉर एप्पल कैसे होता है, ए फॉर एप्पल की तरह अपन सीखेंगे। हम्म, सबसे पहले अपन प्ले स्टोर पे जाएंगे। ठीक है। अब क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पे डाउनलोड करना है कैनवा। अब आप लोग बोलोगे यार कैनवा से ही क्यों डिजाइनिंग सीखना, पिक्स आर्ट हो गया, या फिर एडोबी हो गया, या फिर फोटोशॉप हो गया, ये सारे एडवांस टूल होते हैं। तो अपन बेसिक अभी कैनवा से सीखेंगे। बेसिक टू एडवांस अपन कैनवा से सीख सकते हैं। और सबसे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा ऐप है कैनवा। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे आने के बाद मेरी वॉइस तो गई नहीं थे ना। एक सेकेंड, मैं जल्दी से आती हूँ आप लोग के पास। मेरी वॉइस तो क्लियर थी ना। क्लियर एक बार लिख दो, क्लियर, अगर वॉइस क्लियर थी तो। क्लियर क्लियर क्लियर, चलो ठीक है माशाल्लाह। मुस्कान, अनस, आपको क्लियर है या नहीं? क्योंकि फिर मैं बोलती जाऊं और आपको सुनाई ना दे, ऐसा हो जाएगा। कभी कभी प्ले करिए मेरी साइड से। अच्छा, आपकी साइड से हो रहा है, बाकी सबको क्लियर है बिल्कुल परफेक्टली। चलो अपन चलते हैं अपने कैनवा की तरफ। ठीक है, इंटरफेस में थोड़ा सा आपको आज क्लियर करती हूँ। सबसे पहले तो देखो, आपको कैनवा को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करोगे, उसके ऊपर आपका जीमेल डालोगे। जीमेल डालने के बाद आप उसको आईडी बनाओगे, जैसे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप किसी किसी की अपन आईडी बनाते हैं वैसा। वो आईडी बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसको आईडी बनाने के बाद आपकी डीपी वगैरह ये सब सेट कर लेनी है जैसे आप करते हो, और पासवर्ड भी आपको रखना है, ताकि अगर फ्यूचर में अभी कभी आपका फोन कहीं और है और आप कहीं और आपको काम भी करना है, तो आप क्या करोगे, किसी भी या फिर लैपटॉप पे अपनी आईडी ओपन कर सकते हो, या फिर किसी और के मोबाइल में अपनी आईडी ओपन कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा। ठीक है। तो पासवर्ड आपको याद रखना है। अब देखो, सबसे ऊपर ही ऊपर का अपन एक बार है ना, ये जो आज का अपना जो होमवर्क रहेगा सिर्फ ये रहेगा आज, ये छोटा सा ये जो है होम पेज, इसको अपन
देखने वाले हैं। जैसे ओपन ओपन होते ही ये यूआर प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। जैसे अपन कैनवा ओपन करते तो ये आ जाता। तो ये ऊपर ऊपर देखो पिक्चर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरी आईडी हो गई। ये देखो अब मेरी साहिबा बानो के नाम से मेरा नाम मैंने अपना डाला हुआ था। और ये टीम है। टीम किसकी होती है बेसिकली? देखो कैनवा फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है। अब यहाँ पे आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप फ्री मतलब पेड वाला यूज करो, कि आप 1 रुपया भी पे करो। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी स्किल पे पॉलिश करने के लिए और ज्यादा मतलब जो और ज्यादा जो ग्राफिक्स है और ज्यादा एलिमेंट्स है इनके सबका यूज करना चाहते हो तो आप प्रो वाला वर्जन भी ले सकते हो। ये अफोर्डेबल है, ज्यादा प्राइस इसका लगता नहीं है, ठीक है। अब ये मैं और उसके बाद देखो सबसे नीचे एक बार ये वाली सारी चीजें हो गई। यहाँ सेटिंग अपन कर सकते हैं कुछ भी, जो आने वाली क्लास में मैं समझाऊंगी डीप जाके। थीम आप जो भी रखना चाहते हो, लाइट डार्क, ये ठीक है। लॉग आउट भी अगर आप करना चाहो तो वो कर सकते हो। अब नीचे नीचे देखो क्रिएट दिख रहा है प्लस का साइन, ये देखना है। अब क्रिएट पे देखो इतनी सारी चीजें। पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर अपन को हर चीज सर्च करनी पड़ती थी, बट अभी कैनवा ने क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा इजी कर दिया हम लोगों के लिए। और कैनवा क्या है, एक ऑस्ट्रेलिया का ऐप है, तो बहुत ज्यादा इजी है। व्हाट विल यू लर्न टुडे, आपको मतलब आप क्या लर्न करने वाले हो आज, ये पूछ रहा है अपन से। तो व्हाट विल यू लाइक टू क्रिएट, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो जो भी आपको क्रिएट करना है। हम आने वाली क्लास में डीप में जाके सीखेंगे। लर्न ग्रिड, ग्रिड भी मेंटेन कर सकते हैं अपन। ये न्यू आया है इसमें, ठीक है। ग्रेड वाला है जो न्यू आया है, अभी लिखा हुआ अभी ये देखो वहां पे न्यू। प्रेजेंटेशन, अब स्कूल के लिए प्रेजेंटेशन चाहिए होती है, और अगर आप टीचर हो टीचर के लिए भी चाहिए होती है, या फिर आप अगर कुछ मतलब ऑफिस में काम करते हो तो आपके लिए भी चाहिए होती है, डीओबी चाहिए होता है। तो बहुत सारी चीजें है। व्हाइट बोर्ड पे आप पढ़ा सकते हो बच्चों को अगर पढ़ाते हो। वीडियो, यहाँ से वीडियो एडिटिंग अपन करेंगे, सोशल मीडिया पोस्ट और फोटो एडिटर, ये सारे अपने क्या है कैनवा ने यहीं पे दे दिया अपन को। अपलोडेड, आपने अपलोड किए हुए वो आ जाएंगे यहाँ पे, आप अपलोड कर सकते हो यहाँ से। कस्टम साइज, मतलब साइज आपको कौन सा लेना है वो आने वाली क्लास में बताऊंगी। बेसिकली 2 साइज होते हैं यहाँ पे, 2-3 साइज होते हैं, पिक्सल इन mm और cm। हम ज्यादातर पिक्सल में काम करेंगे, बिकॉज जो डिजिटल जो हम बनाएंगे पोस्ट वगैरह इंस्टाग्राम ये सब डिजिटल है, तो डिजिटल चीजों के लिए पिक्सल का यूज होता है। और ये सारी इसकी साइज है 1080x1350, और ये सारे साइज है इसके, ठीक है। आने वाली क्लास में अपन सीखेंगे। अब ये आ गया इसके बाद यूआर डिजाइन, क्रिएट के बाद यूआर डिजाइन। अब यूआर डिजाइन में आज तक जितने भी डिजाइन मैंने क्रिएट किए हुए वो यहाँ पे आ जाएंगे। आप लोग न्यू डाउनलोड करोगे, तो आप लोगों के पास मतलब अभी कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक 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 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स भी आ जाएगा, ये देखो टाइप्स। और देखो सर्च भी है यहाँ पे, सर्च बार। अगर आपने किसी जो आपने वर्क किया था तो अगर उसका नाम आपने दिया होगा ना तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने देखो वर्क फ्रॉम होम के लिए पोस्टर बनाया था, वर्क फ्रॉम होम, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। ये आ गया, होटल होटल ये आ गई इस तरीके से। कैटेगरी, सॉरी बाद में आएगी, पहले टाइप आएगा। कितने टाइप्स होते हैं, ये टाइप्स है इसके। डिजाइन, ब्रांड, टेम्पलेट, इमेज, ये आने वाली चीज क्लासेस में अपन डीप में जाके देखेंगे। प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट, ये सारी चीजें आने वाले टाइम पे अपन देखेंगे। ओनर क्या होता है, ओनर जिसके पास इसका एक्सेस है तो वो ओनर रहेगा यहाँ का। आने वाली क्लास में बताऊंगी। अब देखो डेटा मेथड, तो आप मतलब यहाँ पर जो ये वाला जो थीम चल रहा है इसके ऊपर आपको कौन सा डिजाइन देखना है, आज जो बनाया है आपने वो देखना है। तो मैं टुडे पे क्लिक करूंगी। अब देखो सिर्फ मैंने आज ये बनाया था तो मेरे को आज ये दिख रहा है। 30 डेज पे
तो 30 डेज पे जो जो मैंने बनाए हैं वो सब चीजें आ जाएगी। ऑल टाइम पे अगर अपन करेंगे तो ऑल टाइम के आ जाएंगे। इस तरीके से नेक्स्ट आता है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में क्या क्या आएंगे देखते हैं अपन। एक बार मैं आपके पास आती हूँ। मेरी वॉइस तो ब्रेक नहीं हो रही थी ना, मुझे बताओ आवाज ब्रेक हो रही है क्या? लर्न ग्रिड का ऑप्शन नहीं आ रहा। एक बार है ना अनस आप अपने उसको वो कर लो अपडेट कैनवा को। अभी वॉइस ब्रेक है क्या? अभी मुझे बताओ कहाँ से वॉइस ब्रेक हुई थी, कहाँ से वॉइस ब्रेक हुई थी? क्लियर है वॉइस नौशीन आपको? गई शायद वो। चलो क्लियर है ना? क्लियर है या नहीं है गुलशिफा? क्लियर एक बार बता दो। क्लियर लिख दो, सिर्फ सी लिख दो। सी चलो ठीक है। ठीक है टेम्पलेट्स में क्या क्या आएगा? टेम्पलेट्स में बहुत सारा भंडार है इसका। किसका? डिजाइन का। बहुत सारा। तो ये सारी चीजें हम आने वाली क्लास में इंशाल्लाह बहुत जल्द सीखने वाले हैं। ये देखो कुछ भी अपन टाइप करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। स्कूल टाइप करो, स्कूल के रिलेटेड आपको दिखाएगा। ये देखो स्कूल के रिलेटेड आ गए। ठीक है इस तरीके से। अब मोर पे क्या आएगा? मोर के सेक्शन पे ब्रांड एप्स, लर्न क्लास वर्क, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो इसको ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। मोर तब आपके ऑप्शन खुलेगा जब आपके पास प्रो वर्जन आएगा, नहीं तो आपके यहाँ पे किंग का साइन आएगा। अभी मुझे बताओ यहाँ तक ऑल क्लियर हुआ या फिर कुछ बताना बाकी है? यहाँ तक क्लियर हुआ? और अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ ना, ये एक बार जाके रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। मैं जल्दी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दूंगी इंशाल्लाह। आई हैव ए क्वेश्चन। बिल्कुल अनस, क्या क्वेश्चन है आपका? वालेकुम अस्सलाम। तो आप एक अच्छा आपने अपडेट भी कर लिया, तो आप एक बार मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको देख के बताऊंगी। ठीक है ठीक है। बाकी सबके पास ऑप्शन आएंगे, एक बार देखना आप। आज का आपका काम यही है, आपको एक्सप्लोर करना है इसको। और अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो एक बार मुझसे मैसेज कर लेना। कॉल कॉल नहीं, मतलब मैसेज ही करना कि मुझे ये समझ नहीं आया, आप एक बार मुझे बता दो। फिर मैं आपको वो सारी चीजें एक बार फिर से बता दूंगी। ठीक है अभी मुझे बताओ यूजफुल रहा आपके लिए ये आज का सेशन? यूजफुल रहा आपके लिए? जल्दी से बताओ यार। यस मेरे भी नहीं। ओके आलिया आपके भी नहीं आ रहा है। ठीक है यूजफुल रहा है, चलो ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कल से हमारी क्लासेस सेम टाइम पे रहेगी, 3 से 4। ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ 3 से 4 रहेगा। और इस 1 घंटे के सेशन में मैं मतलब इन डेप्थ में जाके आपको सिखाने वाले हूँ। माशाल्लाह अच्छा था सेशन बहुत। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है ठीक है। मैं बट टीम वाला भी नहीं मिला। टीम वाला वो आपके पास प्रो वर्जन नहीं होगा, इस वजह से टीम वाला नहीं आ रहा। टीम मीन्स ये होता है कि अपन 4-5 लोग मिलके टीम बना के वर्क कर सकते हैं। वो टीम के लिए अपन को एक्सेस चाहिए होता है केनवा की साइड से, तो वो पेड वर्जन होता है, पेड होता है वो। ठीक है चलो ठीक है अपन एंड करते हैं अभी यहीं पे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह सेम टाइम पे। और एक बार मुझे बता देना वहां पर। और क्या कर सकते हो आप, इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करना। और बस यही इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं आने वाली सेशन में। अल्लाह हाफिज।